के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन गवैयों की बातें लिखी हुई है उसमें, और उन गवैयों गाना गुनगुनाती रहती है और उस गायक का वो फैन हो जाती है। वह गायक का उद्देश्य क्या है? वो केवल उसका अपना पेट भरना है। कि एक पगला करके थे जो शुरू में पगला थे, किशोर कुमार पगला, वो बहुजन समाज पार्टी के मिशन गीत गाया करते थे, लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी से उनकी खटपट होती है तो वो कहीं और चले जाते हैं जो भी है, और उधर का उन्होंने देती करना चाह रहे। भीमराव अम्बेडकर ने किसी की भी वंदना को, किसी को भी भगवान बनाने का सख्त विरोध किया है, लेकिन आज हम यानी जगदेव को और बुद्ध को ही हम आरती और पूजा कर ले सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्याम सुंदर कुमार। आज पहुंच चुके हैं बिहार के कैमूर जिले के नुआ प्रखंड में। यहाँ पे बाबू जगदेव जी की जयंती मनाई जा रही है। आइए, हमारे पीछे डॉक्टर इंजीनियर है जो कि गायकों के ऊपर पोल खोले हैं। आइए, इनके तमाम बातों को हम आपको जानकारी देते हैं। यहाँ किस उद्देश्य से कार्यक्रम किया जा रहा है इस पर तो मैं नहीं कुछ कर सकता, लेकिन जिनकी यहाँ जन्मदिन मनाया जा रहा है जगदेव बाबू का, निश्चित रूप से उन्होंने देश और समाज के विषय में गहन चिंतन किया, और उन्होंने चिंतन ही नहीं किया, उसको कार्य रूप देने के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। और उन्होंने माना कि इस देश में बहुत थोड़े से लोग हैं, उनके लिए जो शासन तंत्र है वह काम कर रहा है, और 90% लोगों के लिए शासन तंत्र काम नहीं कर रहा है। क्योंकि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन तभी होती है जब जनता गोलबंद होकर किसी व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष को अपना वोटिंग करती है। इसी के लिए जगदेव ने अपना अभियान चलाया, और उस अभियान में उन्होंने 90% लोगों को जो पूरे हक हकूक से मरहूम थे उनको गोलबंद करने के लिए नारा दिया कि सब में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, और 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस नारा को उन्होंने 90% लोगों को गोलबंद करने के लिए किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि यह 90% लोग उनके इस नारे के निहितार्थ को समझ नहीं सके, और जो इसके अगेंस्ट 10% लोगों के अगेंस्ट यह नारा था वो उनके निहितार्थ को समझ गए, और उन्होंने प्रशासन से मिलकर, उसके उन्हें डर था, उन्हें ये दिख रहा था कि जिस रोज जगदेव 90% लोगों को गोलबंद कर लेगा वो सत्ता हमसे छीन लेगा। जब सत्ता उनसे छीन जाएगी तो उन्हें डर था कि हमारे ये धन दौलत और शान शौकत भी छीन जाएगी। इसी डर के कारण उन लोगों ने जगदेव बाबू की हत्या प्रशासन से मिलकर 1974 में जो भी 74 में उन्होंने प्रशासन से मिलकर उनकी हत्या करा दी। तो केवल देश के कलाकारों ने नहीं, मैंने कहा पूरे विश्व के गवैयों ने, गायकों ने, भविष्यवक्ताओं ने ही पूरे विश्व का सत्यानाश किया। इसके उदाहरण आप देखेंगे तो जितने भी आपके जो धार्मिक ग्रंथ है, दुनिया के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उन गवैयों की बातें लिखी हुई है उसमें, और उन गवैयों ने नाना प्रकार के जो समझ में आया उसको उन्होंने गा दिया। और चूंकि जनता को उतनी सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती है, तुकबंदी के प्रति वह कोई भी गाना जो है उसको आसानी से आप याद रख सकते हैं, तो जनता उस गाने के निहितार्थ को, उसका क्या मकसद है वो समझती नहीं है, लेकिन वह गाना गुनगुनाती रहती है और उस गायक का वो फैन हो जाती है। वह गायक का उद्देश्य क्या है? वो केवल उसका अपना पेट भरना है, लेकिन उसको जनता ने उसकी तुकबंदी के कारण ही भगवान बना दिया, उसे क्या बोलते हैं, पैगंबर बना दिया, उसे ऋषि बना दिया, और उसका दंश जो है हमारी आने वाली पीढ़ियों को लगातार भुगतना पड़ रहा है। लेकिन यही देश के जो किसान कलाकार हैं जी, बहुजन समाज को लगा रहे हैं, और आप कह रहे हैं समाज की बंटवारा कर रहे हैं। जी, आप कह रहे हैं ना, मैंने बहुजन कलाकारों को बहुतों को देखा है। मैं ये नहीं कहता कि पैसा हमें नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन जितने बहुजन कलाकारों को मैंने देखा है उनका पहला प्राथमिकता पैसा है। पैसा इधर से आए चाहे उधर से आए, उसी के अनुसार उन्हें बदलते। एक हमने, आपने सुना होगा कि एक पगला करके थे जो शुरू में पगला थे, किशोर कुमार पगला, वो बहुजन समाज पार्टी के मिशन गीत गाया करते थे,
लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी से उनकी खटपट होती है तो वो कहीं और चले जाते हैं, आजाद समाज पार्टी में चले अब जाते जो भी है, और उधर का उन्होंने तेजी करना चारण शुरू कर दिया। तो ये जो गवैये होते हैं, जिस राजा के अधीन वो गए उन्हीं का वो चारण करते, उन्हीं के अनुसार वो थीम गढ़ते हैं, गाना रेती करते हैं, उनका मकसद यही अरे है। आपका कहने का ये अर्थ है हाँ। कि अगर मनुवादियों को अगर कार्यक्रम में बुलाया जाए तो मनुवादियों का गीत वो गाएगा। हाँ, गाएगा, बिल्कुल गाएगा, गाते ही हैं। अच्छा, अभी आप बताइए, यहाँ जगदेव ने और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किसी की भी वंदना को, किसी को भी भगवान बनाने का सख्त विरोध किया है, लेकिन आज हम यानी जगदेव को और बुद्ध को ही हम आरती और पूजा करने, इसका क्या मकसद? जो उन्होंने कहा उसे हमें आचरण में उतारने की जरूरत, उससे कुछ होने वाला है। बाबा साहब ने ये कहा, वो कहा, ये करा, उसे कुछ होने जाने को नहीं। हमें जो उन्होंने किया उसको हम आचरण में उतारें और उसका हम विश्लेषण करके आने वाली परिस्थितियों में उनको भी बदला जा सकता है। ऐसा नहीं कि वो जो कह गए बिल्कुल अकाट्य है। परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता है, परिस्थितियों के अनुसार ही वो सारी चीजें होती। हमारा जो ब्रेन जो है, इसमें जन्म से कुछ नहीं होता है, जो इसमें डाला जाता है उसी का परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके हमारा ब्रेन देता है, नया कुछ भी नहीं देता है। यदि नया कुछ हमारा ब्रेन देता तो आपको हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आती है, आपको संस्कृत भी हो सकता आती हो, लेकिन उर्दू नहीं आती हो। एक मिनट, उर्दू नहीं आती हो, फ्रेंच नहीं आती है, अमेरिकन नहीं आती है, इटालियन नहीं आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिस भाषा का अल्फाबेट्स हमारे दिमाग में डाला जाएगा उसी अल्फाबेट्स की भाषा हमें आएगी। इसका मतलब कि यदि ब्रेन ही सब कुछ क्रिएट करता है तो दुनिया की सारी भाषा हमें आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो हमारे ब्रेन में जो कुछ डाला जाता है उसी का परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके हमारा दिमाग देता है, नया कुछ भी नहीं देता। पूरे दुनिया के कलाकारों को आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हुए जिन्होंने अपने कला के माध्यम से बहुत सारे एक दिशा दिया है समाज को, उनको मैं आदर्श मानता हूं। और बाकी जो लोग अपने एक जो रोल दे दिया उसको निभाते हैं, उसके अनुसार ये करते हैं, उनको मैं नहीं मानता। उनका वो पेट से जुड़ा हुआ मामला है और कोई मामला नहीं। मेरा नाम आर के सिन्हा हुआ, घर मेरा कोचस हुआ, मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ।